स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सहायक वाचन के खंड 1 नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अध्याय 5 कर्तव्य बोध का वाचन इस वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक का वाचन हम कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। हमारे अध्याय का नाम है अध्याय 5 कर्तव्य बोध। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हम प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना नहीं रह सकता। समाज का निर्माण तभी होता है जब व्यक्ति में परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार चलता रहता है। विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों का निर्वहन तभी संभव हो पाता है जब वे अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करते हैं। जीवन में हर पल, हर क्षण, हर दिन हम अपने कर्तव्यों का ही निर्वहन करते हैं। कुछ कर्तव्य व्यक्तिगत होते हैं, कुछ पारिवारिक होते हैं, कुछ सामाजिक और कुछ राष्ट्रीय। सबका हित, सबका शुभ, सबका कल्याण कर्तव्य में महत्वपूर्ण होता है। जिस समाज के लोगों को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है, उस समाज में सर्वत्र सुख, शांति, प्रेम और भाईचारा व्याप्त रहता है। ऐसे समाज को ही उन्नत माना जाता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमें कुछ प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं। आइए इन सभी पर प्रकाश डालते हैं। पहला प्रेरक प्रसंग है, श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। उसके माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था। वह उन्हें नहलाता, कपड़े बदलता और भोजन बनाकर खिलाता था। वह हर घड़ी उनकी सेवा में ही लगा रहता था। किसी संत ने उसे बताया कि यदि वह अपने माता पिता को सारे तीर्थ कराकर उन तीर्थों का जल उनकी आँखों से लगाए तो उनकी आँखों की ज्योति वापस आ सकती है। श्रवण के सामने समस्या यह थी कि वह अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे कराए। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा तो नहीं थी। उसने एक वहंगी यानी कि कांवर बनाई और एक एक पलड़े में माता पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़ा। तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने माता पिता की आंखों की ज्योति वापस आने की कामना करता। पवित्र नदियों का जल उनकी आंखों में लगाता। जंगल, पहाड़, नदी, नाले पार करता हुआ वह जहाँ रुकता अपने माता पिता को विश्राम कराकर ही सोता। अंत में वह अपने नगर वापस लौटते समय सरयू नदी के पास ठहरा। श्रवण के माता पिता ने पानी की इच्छा प्रकट की। प्रातःकाल का समय था। उसने नदी के पास ही अपनी कांवर टिकाई और जल लेने के लिए जलपात्र लेकर चल दिया। जैसे ही श्रवण ने जल लेने के लिए जलपात्र नदी में डुबोया, डब डब की आवाज़ हुई। यह आवाज़ पास के जंगल में एक आखेटक ने सुनी। उसने किसी जानवर की आवाज़ समझकर अपना शब्दवेदी बाण चला दिया। वह आखेटक और कोई नहीं, अयोध्या के राजा दशरथ थे। वे शब्द या आहट सुनकर लक्ष्य भेदने में कुशल थे। वह बाण श्रवण कुमार को आकर लगा। श्रवण कुमार हाय कहता हुआ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राजा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक
लड़का घायल होकर पड़ा है। वह कराह रहा था, चोट गहरी थी। यह देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला। आकिटक ने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक इतना ही कह पाया कि वह एक ब्राह्मण कुमार है। पास ही उसके माता पिता हैं। वे चक्षुहीन हैं, उन्हें प्यास लग रही है। कृपया उन्हें जल पिला दें, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर गए और उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने का आग्रह किया। राजा दशरथ की बात सुनकर माता पिता पुत्र मोह में व्याकुल हो गए। उन्होंने दुखी मन से राजा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। राजा दशरथ ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि उनसे अनजाने में ही यह अपराध हुआ है, किंतु अब क्या हो सकता था। इस श्राप के कारण राजा दशरथ को पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े। धन्य है श्रवण कुमार और धन्य है उसकी मातृ पितृ भक्ति। हमें भी अपने माता पिता की इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। वकील साहब फौजदारी के मामले की अदालत में पैरवी कर रहे थे। मामला संगीन था। उनकी थोड़ी सी असावधानी अभियुक्त को फांसी दिला सकती थी। गंभीरतापूर्वक वे अपने तर्क दे रहे थे, तभी किसी ने वकील साहब के नाम का तार लाकर दिया। उन्होंने तार खोला, पढ़ा और मोड़कर जेब में रख लिया। वे उसी तन्मयता से बहस करते रहे। अदालत का समय समाप्त हुआ। वह उठ खड़े हुए। साथी वकीलों ने उनसे तार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसी की सूचना थी। साथियों ने कहा, इतनी बड़ी घटना घट गई और आप बहस करते रहे। उन्होंने उत्तर दिया, और क्या करता, वह तो चली गई, क्या अभियुक्त को भी चला जाने देता। कर्तव्य के प्रति इतना सजग और समर्पित वकील कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष और सरदार की उपाधि मिली थी। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा अध्याय 5। मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायी और सीखने वाला रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।